यादव भी हमारे साथ मौजूद है। एक बड़ी जीत ये जीत करके आए हैं। पहले कोसली से चुनाव लड़ते थे, इस बार इनकी सीट बदली गई और उससे भी ज्यादा मार्जिन से वो चुनाव जीत करके आए हैं। एक भावी डिप्टी सीएम को आपने हराया है, क्योंकि चिरंजीव राव की अगर बात की जाए तो चुनाव से पहले वो अपने आप को भावी डिप्टी सीएम जो है वो कहते हुए नजर आए थे। किस प्रकार का अनुभव रहा सीट बदलने के बाद और कितनी अड़चने इस चुनाव में आई आपको? देखिए, मैं रेवाड़ी 40 साल से रहता था जी। मुझे इस बारे में कोई परेशानी नहीं थी सीट बदलने में भी, और संगठन का फैसला था वो सर्वमान्य था, और जनता ने इतना प्यार दिया है कि बड़े मार्जिन से जी जनता ने आशीर्वाद दिया और रेवाड़ी की सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम किया। सीट तो यादव साहब आपने जीत ली। सीट जीतने के बाद भी आपके नाम की भी चर्चाएं जो हैं वो लगातार चल रही हैं कि मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। किस प्रकार से देखते हैं इन चर्चाओं को, और क्या पार्टी जो जिम्मेवारी लगाती है, अगर इस प्रकार की कोई जिम्मेवारी लगाती है तो उसको निभा पाएंगे? निश्चित तौर पे पार्टी जो का फैसला होगा वो सर्वमान्य है, और पार्टी के हम वर्षों से सच्चे सिपाही हैं। जहाँ जहाँ भी पार्टी ने हमें काम दिया उसको पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ निभाने का काम किया है। और ये सब निर्णय जो होते हैं हमारी पार्टी के ही होते हैं, इंडिविजुअल व्यक्ति का कुछ नहीं। तो ये पार्टी का फैसला है, केंद्रीय नेतृत्व का है, प्रदेश नेतृत्व का है, हमारे क्षेत्रीय नेताओं का है। तो ये सब मिलके ही फैसले होते हैं। लक्ष्मण जी, आज विधायक दल की बैठक होने वाली है। विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता जो है वो चुना जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं। किस प्रकार से देखते हैं उनके हरियाणा इस दौरे को, क्योंकि ऑब्जर्वर की भूमिका में वो निभाते हुए नजर आएंगे। माना जाता है कि जब भी केंद्रीय मंत्री अमित शाह की ड्यूटी लगाई जाती है किसी प्रदेश में तो कुछ बड़ा होता है। मतलब अलग तरह की चर्चाओं ने जन्म प्रदेश में ले लिया है कि क्या होगा, किस प्रकार से विधायक दल का नेता चुना जाएगा, या जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, या कोई और बदलाव। इस प्रकार की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में चली हैं। हालांकि पहले जब वो आए थे उनकी तरफ से साफ कर दिया गया था नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये केंद्रीय नेतृत्व का ही फैसला होता है, चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, कैसे बनेगा। और हमने तो जैसे उनके आदेश होंगे उनकी पालना करनी है। और ऐसा कुछ नहीं है जैसा 4-5 दिन से मीडिया जो दिखा रहा है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि पहले से ही कुछ चीजें तय हैं तो वो वैसे ही चलेंगी। आपके क्षेत्र के एक बड़े नेता हैं, वो भी इच्छा जाहिर कर चुके हैं मुख्यमंत्री पद के लिए। कहते हैं कि अग्रवाल में मुख्यमंत्री पद आना चाहिए। इसके साथ साथ पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की अगर बात की जाए तो वो भी ये कहते हुए नजर आए थे चुनाव के दौरान कि वो सीनियर विधायक हैं, अपनी सीनियरिटी के दम पर दावा पेश करेंगे मुख्यमंत्री का। देखिए, दावा पेश कोई भी कर सकता है, प्रजातंत्र में सबको इजाजत है, लेकिन ये तो विधायक दल के सभी सदस्य हैं, वो उस पर निर्णय लेंगे, केंद्रीय नेतृत्व उस पर निर्णय लेगा, क्योंकि हमारा विषय है नहीं, ये हमारे बड़े शीर्ष नेतृत्व का विषय है। और हक अधिकार सभी मांगते हैं, सबको तो हो नहीं सकता क्योंकि तो लिमिटेड है। एक और चर्चा आपसे करना चाहूंगा कि जब विधायक दल की बैठक होती है तो आपको फैसला सुनाया जाता है, या फैसला सुनाने से पहले आप सब तमाम विधायकों की राय ली जाती है? नहीं, डिस्कशन तो होती है, डिस्कशन होने के बाद ही फैसला आता है, कि सब एक पे तो सहमत होते नहीं जी। अगर भाई सब ये कहते हैं कि एसी को बना दो, तो सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, सब अपने अपने विचार होते हैं, सब अपनी अपनी पसंद होती है। तो सब लोग अगर यूं करने लगेंगे तो डिस्कशन तो होती है, उसके बाद निर्णय तो केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में होता है। लक्ष्मण यादव की क्या पसंद रहने वाली है? केंद्रीय नेतृत्व के साथ जाएंगे, या फिर उनका कोई मन है, उनका कोई अपना विवेक के से वो अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे? देखिए, लक्ष्मण यादव का तो यही कहना है कि भाई जो केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा वो ठीक सोच समझ के ही करेगा। और निश्चित तौर पे हर आदमी चाहता है कि मेरे क्षेत्र का व्यक्ति बने, दूसरे से पूछोगे वो कहेगा मेरे क्षेत्र का बने। लेकिन यहाँ कोई क्षेत्रवाद है नहीं, यहाँ तो केंद्रीय नेतृत्व और विधायक दल जो फैसला करेगा वही निर्णय सर्वोपरि रहेगा। आपकी जिम्मेदारी लगाने की बातें लगातार चल रही हैं। इस प्रकार की जब चीजें सामने आती हैं तो क्या लगता है, मन में कोई एक डर का माहौल होता है, या फिर ये लगता है कि शायद ये बात बन जाए तो मैं ये बेहतर कर सकूं, मेरे क्षेत्र के लिए प्राथमिकता से काम कर सकूं? इस प्रकार की तमाम चीजें आती हैं। सही बात है कि जब क्षेत्र का ज्यादा विकास हो सकता है, अगर कोई बड़ी जिम्मेवारी मिलती है तो सभी चाहते हैं, ये कोई नई बात थोड़ी है। शुक्रिया यादव साहब, बातचीत करने के लिए। लक्ष्मण यादव हैं और इनका